चलिए हम इसी से काम चलाएंगे, बिकॉज जो 3D मॉडल मोबाइल में छोटा दिखेगा आपको, इसीलिए मैं इससे दिखा रहा हूँ। घरेलू से है लेकिन काम करेगा ये, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग प्लेन के अंदर काटेंगे, ठीक है। अभी ये 109 डिग्री 28 मिनट अप्रॉक्स है, एज्यूम कर लो। अब काटो। सबसे पहला तरीका तो ये है, इसको ऐसे कट करो ऐसे, एक प्लेन हो गया। दूसरा ये इधर से कट गया। तीसरा ये कट गया। 3 प्लेन में, एक इस प्लेन में कटा है, एक इस प्लेन में कटा है और एक इस प्लेन में, 3 प्लेन में कट गया। अब देखो चौथा कौन सा होगा। चौथा ऐसे होगा, यहाँ से कट करोगे जब, इन दोनों से बीच से आएगा, ये वाला प्लेन होगा चौथा। पांचवा ये वाला, ये इन दोनों को आधा कटते हुए ऐसे निकलो तो ये वाला प्लेन, ठीक है। और छठा कौन सा होगा, ये वाला ऐसे। तो टोटल कितने प्लेन आ गए, 6। समझ पा रहे हो? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो टोटल 6 प्लेन बन रहे हैं इसके अंदर। 6 प्लेन मतलब 6 ऐसे प्लेन बन रहे हैं जिनसे ये क्या हो रहा है, आधा आधा डिवाइड हो पा रहा है। यानी इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 6, ठीक है। यही करना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। तो CH4 की प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिल गए हमको, 6, ठीक है। अब COS इसका फाइंड आउट करें, तो क्या इसके पास अपना COS होगा। ये देखिएगा COS क्या होता है, वो दीजिए हमको, तुरंत आप लोगों ने चेंज करना। तो चलिए COS का मतलब समझते हैं हम लोग। COS का मतलब क्या होता है कि ये रहा, मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का सेंटर, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का क्या एज्यूम करना है, एक सेंटर, ठीक है ना। ये सेंटर है और इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक ही मतलब डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन चुनेंगे, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। फिर उस डायरेक्शन के मेन ऐसे बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। उस टर्मिनेटिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वहां से फिर हम पीछे मुड़ेंगे और अपने अपोजिट वाले पॉइंट पे देखेंगे, यानी उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन वाले एंड पॉइंट पे देखेंगे। अगर दोनों जगह पे सेम मॉलिक्यूल है या सेम एटम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके पास अपना एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या डिफाइन कर रहा होता है, तो ये मतलब डिफाइन कर रहा होता है कि एक मॉलिक्यूल के किसी भी कॉर्नर पे, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि अपोजिट कॉर्नर पे क्या इक्वल ग्रुप्स हैं या नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप ये पता करते हो, ठीक है। क्या पता करते हो कि भैया ये मान लेता हूँ सेंटर है, ये सेंटर है, तो इस सेंटर से मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में गया, मतलब इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो इस डायरेक्शन में मुझे कुछ नजर आ रहा है, नहीं। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया ना, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं ना जस्ट पीछे मुड़ के देखूंगा, और कहाँ देखूंगा, इसी डायरेक्शन के अपोजिट वाले कॉर्नर पे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखूंगा, क्या यहाँ पे भी कुछ है, नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ऑलवेज ऐसे काम करना होता है कि आपको मॉलिक्यूल के सेंटर से किसी डायरेक्शन में जाना होता है, किसी भी डायरेक्शन को पकड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वहां से जस्ट उसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे देखना होता है। अगर सेम ग्रुप मिला तो इसका मतलब उसके पास उस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसके लिए एग्जाम्पल लिया था ट्राइंगल का। ये दोनों बातें आप अच्छे से समझेंगे ना तो अभी धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये सेंटर है, इस सेंटर से मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो मैं इस सेंटर से मैं इधर जा रहा हूँ, इधर मुझे क्या मिल रहा है, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स मिल रहा है ना। फिर मैं इसी ट्राइंगल से इस सेंटर से या यहाँ से इस एंड से देखो, इस वर्टेक्स से देखो, क्या इसके जस्ट सामने वाला जो पॉइंट दिख रहा है, क्या वो भी एक वर्टेक्स है, नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्या इस ट्रायंगल के पास अपने एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं। ऐसे ही मान लो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्या है, साइड का मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से जब मैं आगे देखूंगा तो क्या आगे वाला भी साइड का कोई मिड पॉइंट है, ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है, नहीं। वो तो एक क्या है, वर्टेक्स है, वो तो एक शीर्ष है, और ये क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो क्या दोनों का नेचर सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब ये भी ध्यान देंगे कि आप जितने हो सकते हैं उतने देखेंगे। अगर कहीं से भी एक भी पोर्शन पे ऐसे नजर आ गया, देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि हर डायरेक्शन में हमको इक्वल मिल रहा है, हर डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, इक्वल। जैसे ये वाला कहानी देखिएगा, कौन वाली कहानी सर, जैसे मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H दिख रहा है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा। इसके सेंटर से मैं इधर जाऊंगा तो क्या मिला मुझे, H। यहाँ से समझ में आएगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से जस्ट वहीं पे देखूंगा, देख रहा हूँ वहाँ पे, तो क्या मुझे दिख रहा है, H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो यानी यहाँ से जस्ट अपोजिट देखा मैंने तो मुझे H ही मिला, है ना। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अगली बार मैं फिर इधर देख मतलब इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे पहुँचा और फिर यहाँ से जस्ट अपोजिट देख रहा हूँ मैं, तो फिर क्या मुझे दिख रहा है, H ही तो दिख रहा है, ऐसा नो। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के कॉर्नर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कॉर्नर बोलो पॉइंट बोलो, वो अगर इक्वल एटम से जुड़े हुए हैं या वहाँ पे इक्वल एटम या इक्वल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल के पास अपना क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। और ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक को देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है, दूसरे को देखा नहीं मिल रही है और आपने बोल दिया कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसा नहीं है। अगर है तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, हर जगह पे क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रुप ऑफ एटम या केवल सिंगल एटम मिलना चाहिए, अदरवाइज उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर मैं इसी जगह पे Cl रख देता, तब इसके रिस्पेक्ट में तो COS है, इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में COS है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास COS प्रेजेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो COS कैसे फाइंड करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो ये CH4, इस CH4 के अगर हम सेंटर को पकड़े तो सेंटर क्या होगा हमारा, कार्बन ही होगा। कार्बन क्या होगा, अपना सेंटर होगा। अब इस सेंटर से मैं इधर जाऊँ तो क्या कोई एटम मिल रहा है, लेकिन जस्ट पीछे आने पे हमको हाइड्रोजन एटम मिल रहा है। फिर इस सेंटर से मैं ऊपर जाऊँ तो हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, लेकिन उसके जस्ट नीचे आने पे नहीं मिल रहा है। ध्यान देना, हमेशा जो लाइन होनी चाहिए उस सेंटर के इधर उधर 180 डिग्री पे होनी चाहिए। समझ पा रहे ना, वैसा नहीं कि किधर भी देखेंगे। एक बार जब हमने उस पॉइंट पे मतलब हम पहुँच गए तो वहाँ से जस्ट सीधे देखेंगे, स्ट्रेट, ठीक है। इधर गए तो इसके स्ट्रेट कौन सा होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक ने भी बोल दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यानी इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला केस करते हैं स्टार्ट। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे हम, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा। अब मैं क्या करूँगा, CH3Cl ले लूँगा, उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, Cl। लाइए, वेरी गुड। घरेलू टीम बहुत काम कर रही है इसमें, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे। अगर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे होगा। पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में तो हर जगह हाइड्रोजन था, हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, होगा ऐसी बात नहीं है। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है कि इसको इस तरीके से काटना कि दोनों बराबर, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल्स आधा आधा कटे, बराबर भागों में कटे। समझ पा रहे हैं। अब देखो, सपोज कर लो हम ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो जब हम ऐसे कट करेंगे, ध्यान देना मेरा हाथ कैसे ऐसे है ना, चाकू कहाँ है, ये रहा चाकू, ठीक है। हम ऐसे कट कर रहे हैं, दिख रहा है। तो ये कट होगा तो आधा कट होते 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 ऐसे कट होते होते आएगा, यानी ऐसे कट होगा तो होगा क्या कि हाइड्रोजन आधा कट गया, ये हाइड्रोजन आधा कट गया, ये कार्बन आधा कट गया। एक साइड कौन गया, क्लोरीन, और एक साइड कौन गया, हाइड्रोजन। क्या ये आधा बराबर में कट रहा है, नहीं सर। इधर कौन जा रहा है, क्लोरीन, और इधर कौन जा रहा है, भाई ये आधा कट रहा है, ये आधा कट रहा है, ये आधा कट रहा है, लेकिन ये और ये गड़बड़ा दे रहा है। इधर कौन जा रहा है, क्लोरीन, और इधर जा रहा है हाइड्रोजन। भाई आधा आधा मतलब सेम होनी चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन जा रहा था तो इधर भी क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन। अगर इधर क्लोरीन जा रहा है तो इधर भी क्या जाना चाहिए, क्लोरीन, तब जाके क्या होगा, बराबर। तो यानी हम ऐसे तो नहीं कट कर सकते इसको, है ना, समझ में आ रहा है अभी। फिर हम ऐसे कट करना चाहें, ऐसे, तो भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो यानी ये वाले जो केसेस हैं ये नहीं हो पाएंगे, ये वाले केसेस। हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोरीन को इसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इस क्लोरीन को आधा आधा करोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि क्लोरीन इस समय क्या कर रहा है, गेम गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों तो खत्म हो गए। पहला जहाँ पे CH4 में हम लोगों ने ऐसे कट किया था, ऐसे कट किया था, ऐसे कट किया था, फिर ऐसे 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 6 बना दिए थे, समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हमको हमेशा क्लोरीन को आधा करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो यानी हम ये वाला सिस्टम अपनाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसे कट कर देंगे ऐसे, देखिए ऐसे, तो आधा कट होगा, आधा हाइड्रोजन, आधा क्लोरीन, आधा कार्बन, एक साइड इधर हाइड्रोजन, एक साइड इधर हाइड्रोजन, बराबर हो गया। अगली बार ऐसे कट कर देंगे, प्लेन चेंज हो गया, अभी ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आधा हाइड्रोजन, आधा क्लोरीन, आधा कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस प्लेन में। अगली बार ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो अगली बार ऐसे कट कर दिया, तब क्या होगा,
तो भी आधा क्लोरीन आधा हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कार्बन भी आधा है, तो बराबर दोनों हो जा रहा है नहीं हो रहा है? यानी इन तीनों प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में हो जा रहा है डिवाइड ये मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसके पास पीओएस कितने हैं, 3। क्या और कोई चौथा आने वाला है, असंभव है ना? यानी इसका मतलब इसके पास पीओएस कितने हैं, 3। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास पीओएस कितने हैं, 3, और सीओएस हैं बिल्कुल नहीं, सीओएस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक मैं बात आपको सीधे सीधे बोल दूं, जानते हैं क्या कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास COS नहीं होता है, COS नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास COS नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अभी आपने इससे पहले CH4 देखा और यहाँ पे CH3Cl देखा। ये दोनों जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, एक्चुअल में क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, ठीक है ना। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के पास अपना COS नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है? कैसे? अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना कि ये कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? इतनी बातें तो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी, क्यों सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और चेंज लेके आएंगे। CH3 है और Cl था, अगली बार CH3Cl2, सॉरी CS2Cl2, है ना। बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है। CS2Cl2, ओके। अब इसको देखते हैं भाऊ, वो जो भी पोर्शन चल रहा है वो हमेशा ऐसे ही काम करना चाहिए। इसको निकालिए, ये इसको निकालिए, इसको लगाइए यहाँ पे, बस समझ पा रहे हैं? ऐसे देखिए एंगल अगर आपने चेंज कर दिया गलती से तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा खेल एंगल का है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे कर लूँगा ना तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पीओएस भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको पकड़ूँ, अब मैं यहाँ पे रखूँ, रख दिया, हाथे में तो रखना था। अब इसका पीओएस निकालते हैं। पीओएस कैसे निकलेगा? इसका आधा आधा कट करना है। तो इस बार हमारे पास 2 क्लोरीन है, इस बार मेरे पास कितने क्लोरीन है? 2, ठीक है ना। बस हमें करना क्या है कि इस बार भी वही तरीका अपनाना है कि क्लोरीन को आधा आधा करते रहिएगा, क्लोरीन को आधा आधा करते रहिएगा। फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए, गुड। तो क्लोरीन को आधा आधा करना है। तो ये मैं क्लोरीन को पकड़ लेता हूँ। हमेशा क्लोरीन को आधा आधा करोगे ना तो गेम अपना चलेगा। जितनी बार क्लोरीन आधा होगा उतनी बार गेम चलेगा, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लोरीन को छोड़ दिया तो अगले साइड में हमको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन। देखो कैसे, जैसे मान लो सपोज कर लो मैंने इसको कट किया, अभी देखना ध्यान से, ये कितना बेटर हो रहा है। ये कट किया तो कट करूंगा तो आधा आधा कट होगा, बिल्कुल। हाइड्रोजन आधा हो गया, ये हाइड्रोजन आधा हो गया, ये कार्बन आधा हो गया, एक साइड क्लोरीन दूसरे साइड भी क्लोरीन, ये तो हो जा रहा है सर। इस बार क्लोरीन को आधा आधा करना ही नहीं पड़ा, हुआ तो आधा आधा। देखो एक और एक हो गया कि नहीं हो गया? आधा आधा हो गया ना क्लोरीन। तो पहला तो ये हो गया कि आप 2 हाइड्रोजन को यहाँ से करो तो ये पहला पीओएस मिल गया। दूसरा पीओएस क्या होगा? दूसरा पीओएस क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ये वाला देखिएगा, ऐसे करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसको आधा आधा करोगे तो क्या होगा? एक साइड क्लोरीन एक साइड हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं होने वाला है। अगली बार मैं सीधा इसी को कट कर दूंगा, क्लोरीन को, इसको कट कर दो, ठीक है। तो इसको कट करूंगा तो क्या होगा? देखिए इसको कट करूंगा तो भी ये क्लोरीन आधा आधा कटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। और कोई तरीका है? अब कोई तरीका नहीं है। तो यानी इसका पीओएस कितना होगा? 2, ठीक है। इसका भी पीओएस कितना होगा? 2। पीओएस हो गया 2, सीओएस होगा? नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब ऐसे ये कुछ और देखते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन को आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है। अब मैं अगर बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे आप डिफाइन करोगे? मतलब इसका अगर हम पीओएस और सीओएस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सभी का निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं इसका पीओएस और सीओएस क्या होगा। क्या बेंजीन है हमारे पास? चलिए ये भी हम लोगों ने प्रयास करके बना ही दिया है। चलिए देख सकते हैं बेंजीन, सब घरेलू बेंजीन है।
चलिए अच्छी बात है कि है ये, ठीक। चलिए अब देख सकते हैं आप। अब मैं अगर इसको देखूं तो इसका हमको क्या निकालना है, पीओएस निकालना चाहूँ तो कितने तरीके से निकलेंगे इसके पीओएस, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे जितने तरीके हैं वो सब आजमा लो, हर तरीके से मिलने वाले हैं इस पर। तो सबसे पहला तरीका तो ऐसे कट कर दो इसको, ऐसे, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3 हो गया। तो ये जो 3 पीओएस आया, जानते हैं कैसा पीओएस है, यहाँ पे हम लोगों ने एटम को कट किया है, तो 3 तो इस तरीके से आ गए, ठीक है ना। एटम कट करो, ओके। और 3 पीओएस जानते हो कहाँ से आएगा, बॉन्ड को कट करो। किसको कट करो, बॉन्ड को। हर बार देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसको देखना, जैसे यहाँ से इसको कट किया, ऐसे बीच से बॉन्ड के बीचों बीच कट किया, दिखाई दे रहा है, बॉन्ड के बीचों बीच, इस बॉन्ड को आधा, इस बॉन्ड को आधा। तो इधर कितने आ गए, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन। इधर भी 1 2 3 कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन, आ रहा है ना। अच्छा, अगली बार क्या तरीका हो सकता है हमारे पास, अगली बार सर ये तरीका, ऐसे कट कर दो, है ना। तो ऐसे कट कर दिया तो फिर कितने हो गए, फिर बराबर भागों में कट जाएगा। अगली बार ये तरीका, ये ऐसे कट कर दो, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए। और लास्ट एक तरीका है ये, ऐसे चाकू रखो और इस पूरे को आधा कट कर दो, इस पूरे को आधा कट कर दो। तो ये क्लोरीन आधा इधर, आधा इधर, आधा समझ पा रहे हैं ना। क्या कोई बॉल ऐसी है जो खाली है, हाँ, बाकी हमारे पास कमी नहीं है कि नहीं है। अब ये चाकू है, आधा करने का मतलब जब किसी एटम को आधा करने की बात मैं कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से है कि इसको मैं सीधा ऐसे कर रहा हूँ, खतरनाक है। चलिए ठीक है, कट गया, देखिए ये आधा आधा हो गया, ये देखिए 2 भागों में कर देना, इस तरीके से कट हो रहा है, ठीक है। ये 2 भाग बने हैं, ठीक है, क्लियर। तो जब हम स्लाइस कट करते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल ही क्या होता है, आधा आधा होता है, ठीक है ना। तो 3 तो इसका पीओएस किसके कारण है, कैसे है, एटम कट किया गया है, ठीक है ना। 3 पीओएस इसका कहाँ से आया है, बॉन्ड के कट करने पे, और 1 पीओएस कैसा आया है, स्लाइस कट है, ठीक है ना, इसका टुकड़ा कर दिया गया है ना। क्लियर है। तो टोटल कितने पीओएस बने इसके, 7। चलिए ठीक है, इसके टोटल कितने पीओएस बने, 7। अब सीओएस निकाला जाए, क्या सीओएस पॉसिबल है। तो ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा मुझे सेम तरीके के लोग मिलने चाहिए, यही कहानी है। चलो देखते हैं हम लोग। तो ये सेंटर है, इस सेंटर से मैं ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर कौन है, यहाँ पे कार्बन। तो जस्ट इसके नीचे आऊँगा तो भी कौन मिलेगा मुझे, कार्बन ही मिलेगा, आया ना, ठीक है ना। तो इधर भी कार्बन, फिर ऐसे ही अगर मैं गया इधर तो कौन मिला, बॉन्ड, इधर गया तो कौन मिला, बॉन्ड, इधर गया तो कौन मिला, कार्बन, इधर गया तो कौन मिला, कार्बन। समझ पा रहे हैं, इधर गया तो कौन मिला, कार्बन, इधर गया तो कौन मिला, कहीं मत चले जाओ, कार्बन, ठीक है। तो यानी हर जगह पे क्या है, नेचर सबका सेम नजर आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब इसके पास COS है, ठीक है। अब अगले कंडीशन में हम इसी बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन को डाल देंगे, दैट मीन्स हम क्या बात करने जा रहे हैं, किसकी, क्लोरोबेंजीन की, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। और ये रहा क्लोरोबेंजीन। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम बार बार आपको वो पूरा बना के दिखाएं तभी आप समझे, आप नॉर्मली भी समझ सकते हो, ठीक है ना, समझदार हो। अब देखना ध्यान से, इसका अगर हमको देखना है तो सबसे पहला तरीका तो हम कैसे कैसे कट करें। तो सर अभी तरीका चेंज हो गया, एक क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन गड़बड़ा देगा, है ना, ये क्लोरीन गड़बड़ कर देगा। तो इस क्लोरीन को गड़बड़ होने से बचाना है, ठीक है ना, गड़बड़ होने से हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, पहले तो हम आराम से धीरे धीरे काट देते थे। अगर मान लो यहाँ पे क्या करते थे, ये मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो पहला तरीका तो ऐसे कट कर दिया हमने, है ना, पहला तरीका तो ऐसे कट कर दिया। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा तरीका हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया, है ना, तीसरा ऐसे कर दिया। 3 तरीके ऐसे एटम को काट काट के किए, ठीक है ना, यही इख्तियार किया था। क्या यहाँ पे हो पाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है, जैसे देख लो, इसको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ग्रीन वाले सब हाइड्रोजन है और ब्लू वाला क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर कट करूं तो अगर मैंने ऐसे कट किया तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अगर मैंने ऐसे कट किया तो इधर क्या होगा, इधर आधा कार्बन, एक दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, एक
क्या मिल गया, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या मिल गया, क्लोरीन और आधा हाइड्रोजन। इधर क्या मिला, आधा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, तीन। तीन हाइड्रोजन हो रहा है। इधर कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, खड़े खड़े दो ही मिल रहे हैं ना। अरे समझिए भाई, आधा इधर कट गया, आधा इधर कट गया, ठीक है। तो आधा हाइड्रोजन इधर, आधा हाइड्रोजन इधर, और दो हाइड्रोजन ये, ठीक। इधर क्या हुआ, आधा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन खड़े खड़े, जबकि यहाँ पे टोटल खड़े खड़े कितने हाइड्रोजन है, दो, है ना। तो क्या इक्वल है। तो हम ऐसे नहीं कट कर सकते, है ना, ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे भी नहीं कट कर सकते। जिधर हमारा क्लोरीन पूरा पूरा बच जा रहा है हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सेम टू सेम केस है CH3Cl जैसा। तो हमेशा हमको कट करते वक्त ये ध्यान देना है कि क्लोरीन हमारा आधा आधा कटना चाहिए। तो पहला तरीका तो हमको ऐसे कट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बोला क्लोरीन आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर। और दूसरा स्लाइस कट कर दो, तो दूसरा कट तो यहाँ से हो गया। अब तीसरा कोई कट बॉन्डिंग वाला पॉसिबल है, नहीं है। तो इस कंडीशन में कितने इसके POS बनेंगे, दो, ठीक है ना। इसके POS बनेंगे हमारे पास दो, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसका POS बना दो। एक तो POS किसके कारण बना, एटम के कारण, ठीक है ना, सीधा सीधा कट किया। और दूसरा स्लाइस कट, ठीक है। टोटल कितने POS, दो, ठीक है। दो POS बन रहे हैं हमारे पास। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। अब COS इसका देखा जाए तो COS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखना, इधर जा रहा हूँ मैं तो क्लोरीन है, और नीचे जा रहा हूँ मैं तो कार्बन है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या है, CCl वाला है, हाँ या ना, यहाँ पे CH है। तो यहाँ पे CH है, ऊपर क्या है, Cl है। नेचर सेम नहीं है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, COS नहीं है, ठीक है। आई होप अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सबको हटा के एक नया बनाएंगे स्ट्रक्चर। और नया स्ट्रक्चर क्या होगा, इसी बेंजीन में एक और क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, काम करो यहाँ पे Cl लगाओ, ठीक है। और बीच में क्या कर दो, ऐसे कर दो। चलो जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे है, ठीक है, या गोला मार दो, ये बन गया बेंजीन। ये कैसा बेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। कैसा बेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। क्या मेरे पास डाइक्लोरोबेंजीन है, देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, डाइक्लोरोबेंजीन का। यहाँ पे दोनों साइड में मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया आपको यही है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। 1,2 की जगह पे हम लोग ऑर्थो लगा देते हैं बस। अब अगर हम इसका क्या निकालें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फटाफट निकालिए। ऐसे कट कर सकते हैं, पहला एक हो गया, दूसरा ऐसे कट कर सकते हैं, हाँ या ना, ला ऐसे स्लाइस कट, दो हो गया। तीसरा कौन सा होगा, क्या तीसरा हो सकता है, देयर इज नो पॉसिबल, यस और नो। पहला तो ऐसे कट हो जाएगा और दूसरा स्लाइस कट हो जाएगा, तीसरा नहीं होने वाला है ना, तीसरा होने के चांसेस है ही नहीं। तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, दो। लेकिन सपोज कर लीजिए इस Cl को मैं हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ, कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे लाइए इसको फटाफट। ये इसको यहाँ से तोड़ के हम लोग चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने किसको कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ये। अब हो गया ये मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। ऐसे आपको ज़्यादा बेटर समझ। ऑर्थो पे कैसे है, 1,3 हो गया, 1 2 3, ठीक है ना। तो मेटा पोजीशन पे आ गया। अच्छा ठीक है, ऐसे फील हुआ अभी, हाँ ठीक है, 1,3। अब अगर हम इसका देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, कितना होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो कितनी, एक तो स्लाइस कट होगा और दूसरा सर बॉन्ड से कट हो जाए। बॉन्ड से कट हो जाए तो भी एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3। और कौन सी हो सकती है, इधर से, अच्छा कार्बन से, हाँ ऐसे ये कट कर दूं मैं तो कितने हो गए, 3। तब कितने हो रहे हैं, 3। तो इस केस में भी 3 होगा, होगा 20 से कट कर दिए होते हम लोग, नहीं होगा। देखिए जब मेटा पोजीशन, यही समझाना है, ऑर्थो पोजीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री 2, मेटा पोजीशन में 3, ये क्लोरीन की कहानी चल रही है। और पैरा पोजीशन पे लेके जाओगे तो भी कितनी होगी, 3, तो भी कितनी होगी, 3। इसको एक्सचेंज कर लो यहाँ से, ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा लो डायरेक्ट, तुम निकल जाओ बेटा यहाँ से, कुछ ज़्यादा छोटा है। 1 सेकेंड है बस,
ठीक, देखिए अब ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। पैरा पोजीशन में आ गया 1, ठीक है, फिर 2, 2 गया और 3, स्लाइस कट। समझ पा रहे हैं? अरे भाई देखिए 1, तो बॉन्ड कितनी बार कट करेंगे, प्लेन सेम नहीं हो जाएगा, प्लेन भी देखना है हमको, हमेशा प्लेन भी चेक करते रहना है, ठीक है, क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, 1, फिर 2 और फिर कौन सा हो गया बीच में 3, ठीक है ना। प्लेन देखिए अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया और ये तीसरा प्लेन हो गया, 3 अलग अलग प्लेन हुए। और कट कर सकते हैं हम ऐसे, प्लेन सेम रहेगा, प्लेन सेम रहेगा। तो पैरा पोजीशन में भी कितने आ रहे हैं 3, ऑर्थो में कितने 2, मेटा में कितने 3 और पैरा में कितने 3, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CL यहाँ पे था तो POS कितना था, POS 2 था। और जब हमारा ये बेंजीन था ऐसे समझिएगा, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे इस बार आ गया क्या क्या हो रहा है, सही बन ही नहीं पाए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है ना, गर्मी होती है तो फिर जानते हैं वो सर में चढ़ने लगती है, सर में धीरे धीरे माइंड में, माइंड को डिस्ट्रैक्ट। 1,3 है ये, देखिए 2 लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा, नॉट बेटा, ठीक है। तो मेटा वाले कंडीशन में POS कितना हुआ था 3, ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है। देखिए एक्चुअल में POS यहाँ भी क्या होगा, भूल के भी मत कहिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना होगा CL होगा और इस बार CL कहाँ पे, यहाँ पे, तो POS कितना हो गया 3, ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तीनों के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, किसके पास है, पैरा वाले के पास, है ना, पैरा वाले के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इन चीज़ों को पकड़ते जाइए आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री में नहीं कन्फ्यूज होना, इधर नहीं है इधर नहीं है ना, यानी इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन पैरा वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और अच्छे कंपाउंड्स की POS और COS की बात करते हैं, उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है, फटाफट देखा जाए। चलिए अभी जो हम लोगों ने देखा ये सब 2D था, आराम से हम लोगों ने कर लिया। अब कुछ ऐसे आएंगे जो किस फॉर्मेट पे होंगे, 3D फॉर्मेट पे होंगे। अब 3D का मतलब क्या होगा इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने एक चीज़ समझाई थी, या कुछ ऐसे कंपाउंड आपको नजर आए थे, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। अगले कंडीशन में यहाँ पे देखना C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इन दोनों में डिफरेंस है, समझना ध्यान से, इन दोनों में क्या है डिफरेंस क्या है इसको समझे। तो एक्चुअल में ये जो 2 H दिख रहे हैं और ये दोनों जो H दिख रहे हैं ये एक्चुअल में सेम प्लेन में है। ये सभी के सभी हाइड्रोजन क्या है, सेम प्लेन में है। सेम प्लेन मतलब 2D के फॉर्मेट में है। तब किस फॉर्मेट में नजर आएंगे आपको, 2D के। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेट हो जाएगा, 3D का। सर 2D क्यों बोल रहा है, 2D मतलब एक प्लेन में रख सकते हैं हम उनको, समझ पा रहे हो, यानी 2 ही प्लेन आएंगे, 2 ही प्लेन में इनको रखा जा सकता है। ऐसे सपोज कर लो ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, देखिए बहुत तेज काम हो रहा है, देख रहे हैं हम, ये हम लोग इन्हीं दोनों प्लेन में रख सकते हैं। ये 2 प्लेन में है कि नहीं है, तीसरा प्लेन जेड वाला आया है नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही है, ये सर नो, जेड वाले में तो आया ही नहीं है। लेकिन ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, 3D में है। मैंने इसको समझाया भी था। इसमें क्या होता है, एक को हम लोग प्लस लेते हैं, दूसरे को माइनस, अपने समझने के लिए, हाँ या ना। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि हो सकता है कि ये 2 हाइड्रोजन क्या हो, सेम प्लेन में हो और ये दोनों इसके अपोजिट प्लेन में हो, इसके अपोजिट प्लेन में। ये ऐसा नहीं होगा कि ये जिस प्लेन में उसी प्लेन में ये वाले होंगे। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, यस और नो, बनाइए फटाक से बनाइए। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सेम यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखिए बीच में डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम प्लेन में है कि नहीं है,
ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम प्लेन में है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये वाला एक्चुअल में ये वाला जो है कुछ इस तरीके से, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन इस प्लेन में है, बाकी 2 हाइड्रोजन इस प्लेन में है कि नहीं है? यानी इनका प्लेन क्या है, चेंज है। यस और नो, दिख रहा है? तो प्लेन क्या है, चेंज है। यानी आप जब देखोगे इन दोनों के प्लेन को, देखिए प्लेन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, प्लेन को पकड़ना क्या है, ज़रूरी। अगर आप ये पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर समस्या होगी, ठीक है? जैसे अगर आपने इसको फील नहीं किया, आपने ये मान लिया कि दोनों सेम प्लेन में है, तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हुए गलती करोगे, है ना? अब देखो कैसे गलतियाँ होती हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर इसको कट करना चाहें तो कई सारे तरीके से कट करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो सिंपल ऐसे कट कर देंगे, फिर ऐसे कट कर देंगे, ऐसे सेम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ भी ऐसे कट कर देंगे, फिर ऐसे कट कर देंगे, समझ पा रहे हैं? फिर स्लाइस कट कर देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? तो इन सब में हमको क्या होती है, दिक्कत। अगर हम इन चीज़ों को फील कर लेते हैं तो हमको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि कभी भी 2 या 3 कार्बन, और ऐसे समझो 3 कार्बन, हमेशा ऑड कार्बन जब आएंगे, ऑड कार्बन आएंगे और डबल बॉन्डेड होंगे, ऑड कार्बन आएंगे, डबल बॉन्डेड होंगे, ओपन चैन होगी, तो हमेशा उनसे जुड़ने वाले एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे। ऑड कार्बन आएंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हों, ऑड कार्बन आएंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उन कार्बन से जुड़े हुए एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे। बाकी अगर इवन कार्बन आ गया, जैसे अभी यही कहानी चेंज हो जाए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन आ गए, है ना? यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, अब सेम प्लेन में है, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये है, ठीक है? तो पहले अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो अच्छी है, तब आप चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन करते हैं इसकी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन करना बहुत ईजी है ना? पकड़ते हैं इसको। सबसे पहला तरीका 20 से कट कर देते हैं, है ना? एकदम बीचों बीच से। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, कार्बन का आधा भाग नीचे, इस कार्बन का आधा भाग नीचे, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है? उसके बाद दूसरा बीचों बीच कट कर सकते हैं, तो बीचों बीच कट कर दिया, कितना हो गया? तो फिर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, क्लियर हो गया? तीसरा तरीका स्लाइस कट कर देते हैं, स्लाइस कट कर दिया तो भी हो गया। फिर ऐसे कट कर दिया, ऐसे कितने पैटर्न आप बना रहे हैं? भाई ये जो कर रहा हूँ मैं स्लाइस कट ही है, यस और नो? तो ये स्लाइस है तो ये भी स्लाइस ही है, प्लेन तो सेम ही हो रहा है। हम कौन सा प्लेन चेंज कर रहे हैं? यही प्लेन है, इसी को ऐसे बस कर दे रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बात तो वही हो रही है। देखो कैसे बात एक हो रही है। देखो अगर मैं ऐसे कट करूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। क्या कन्फ्यूज़न होता है कि लोग ऐसे कट कर दिए, फिर अगली बार ऐसे भी कट कर देते हैं। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है स्लाइस कट हम कई तरीके से कट कर सकते हैं, लेकिन यार जब आप स्लाइस कट करोगे तो डिफरेंस आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। खुद देखो ना, ऐसे कट करोगे तो भी आधा हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन, आधा कार्बन, यहाँ पे भी आधा कार्बन, यहाँ आधा हाइड्रोजन, यहाँ आधा हाइड्रोजन। ऐसे कट करोगे तो सेम कहानी, आधा हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन, आधा कार्बन, आधा कार्बन, आधा हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन। तो स्लाइस कट एक ही बार होगा, ठीक है? क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? स्लाइस कट देखिए मेथेन में नहीं हुआ है, मेथिल क्लोराइड, सॉरी किसमें? हाँ, मेथिल क्लोराइड में नहीं हुआ है, डाई मेथिल क्लोराइड में भी नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन इन सब में हो रहा है क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है। बिकॉज ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। इसको भी आप याद रखिएगा, लीनियर स्ट्रक्चर है तभी इनके साथ ऐसा कर पा रहे हैं हम लोग। वो टेट्राहाइड्रल थे, वो क्या थे? टेट्राहाइड्रल थे, लीनियर नहीं थे। क्लियर है? अब हम आगे बात समझे तो इसका पीयूएस कितना बना? पीयूएस कितना बना? 3। 100% श्योर है ना? क्या चौथा होगा? कुछ नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस वाले का देखा जाए। ये देखिएगा, ये ऐसे समझिएगा ध्यान से, ये ऐसे है। इसका अगर हम चाहते हैं डिवीजन करना, यानी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहते हैं तो कितने तरीके होंगे? सबसे पहला तरीका तो 20 से कट कर दें। 20 से कट करेंगे तो होगा? बिल्कुल। ये आधा कटेगा, ये आधा कटेगा, ये आधा कटेगा और ये दोनों हाइड्रोजन आधा आधा कटेंगे। ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, सेफ बच जाएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि इधर से कट करो। तो सर वही तो है, तो प्लेन तो सेम है ना, ऐसे ऐसे। अब अगली बार प्लेन चेंज करेंगे, ये वाला प्लेन बनाएंगे। ये वाला प्लेन था, अब ये वाला प्लेन है। दिख रहा है ना? पहली बार ये वाला प्लेन था, फिर से ये वाला प्लेन था,
अगली बार ये वाला प्लेन है, तो प्लेन चेंज है कि नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से चेंज होती है। अब अगली बार इधर से कट करूंगा, तो इधर से कट करूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन खड़े खड़े बच जाएंगे, और इस बार ये दोनों हाइड्रोजन आधा आधा होंगे, है कि नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है इसको कट करने का? नहीं। अब कौन सा तरीका है? ऐसे कट कर दिया, कहाँ से कट करेंगे? कट करेंगे तो क्या सेम प्लेन में बनेंगे? अच्छा, बहुत सही कन्फ्यूजन इनके मन में है। यहाँ पे बीच से कट कर दिया हमने, कट कर दिया तो ये दोनों हाइड्रोजन एक अलग प्लेन में है और ये दोनों हाइड्रोजन अलग प्लेन में, तो कहाँ सेम आ गया? समझ पा रही है? प्लेन सेम है ना इनका, समझ में आया? तो इसका मतलब इसका पीओएस क्या है? कहाँ गया ये? गायब हो जा रहा है। पीओएस कितना है इसका? 2। ठीक है, इसका पीओएस जहाँ पे प्लेन सेम हो गया हाइड्रोजन्स का, तो क्या होगा? इसका पीओएस कितना होगा बता सकते हैं? इसका अगेन पीओएस कितना होगा? 3। इसका पीओएस फिर कितना हो जाएगा? 3। तो सेम वाले का 3, दैट मीन्स इवन अगर कार्बन एटम आ रहे हैं तो उस कंडीशन में, और उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स भी क्या है? सेम है, तो उस कंडीशन में पीओएस कितना होगा? 3। और अगर ऑड आ रहे हैं और उनसे कार्बन के या जो टर्मिनेटिंग कार्बन पॉइंट्स हैं या कार्बन हैं उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो चारों क्या हैं? सेम है, तो उस कंडीशन में पीओएस कितना होगा? 2 होगा। अब कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए, नहीं ना? ठीक है, COS की बात कर ले हम, तो COS कहाँ पे पाया जाएगा? सर COS वहीं पे पाया जाएगा जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और इवन नंबर में प्रस्तुत है, मतलब इवन नंबर में उपस्थित है, ठीक है ना? तो यहाँ पे COS पाया जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल पाया जाएगा। यहाँ पे सेंटर ले लो तो इधर जाऊँगा हाइड्रोजन, इधर जाऊँगा हाइड्रोजन, इधर जाऊँगा हाइड्रोजन, इधर जाऊँगा हाइड्रोजन, मिल जा रहा है ना? लेकिन इसमें नहीं होगा, यस और नो? इसमें कहाँ होगा? ये सेंटर का कार्बन है, इधर से मैं इधर जाऊँगा तो इधर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, लेकिन इसके जस्ट इस साइड जाऊँगा तो क्या खाली है ना, तो इसका मतलब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके पास COS नहीं होगा। तो इस केस को भी अच्छे से फील कर लीजिएगा, इसमें COS नहीं होगा, COS नहीं होगा, इसमें COS होगा, इसमें COS होगा। तो आई होप COS की और POS की कहानी आपको समझ में आ गई है ना? अब खेला स्टार्ट होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, ठीक है? समझा जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको मैं जाते जाते कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे दूंगा। हाँ, अभी आपने जो भी स्ट्रक्चर देखे हैं वो नॉर्मल थे, बेसिक थे, तो आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा। अगर डाउट आएगा तो बताइएगा, और भी स्ट्रक्चर मैं डिफाइन करवा दूंगा, ठीक है ना? चूँकि गर्मी बहुत कम है इसीलिए थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गर्मी की वजह से मैं लेक्चर डाउन कर रहा हूँ, वो तो पूरा पढ़ा जाएगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो यार एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको देखते हैं हम लोग। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कहती है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी है प्रेजेंट, मतलब कोई भी तुम्हारे सामने उपस्थित है, ठीक है? कौन उपस्थित है? कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है? अब उस मॉलिक्यूल को तुम कितना रोटेट कर दोगे, उस मॉलिक्यूल को कितना रोटेट कर दोगे कि वो क्या हो जाएगा? पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा, यानी जो उसका ओरिएंटेशन पहले था वही ओरिएंटेशन अभी भी हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, और ध्यान से समझना, उसके लिए हम लोग क्या, इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सिस देखते हैं। आपको पता है कि कितने एक्सिस है हमारे पास? 3 एक्सिस है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, 3 एक्सिस है। इन 3 एक्सिस के अबाउट हम किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। हमने घुमाया, घुमाने के बाद क्या देखा? किसी एक को पकड़ना है। देखिए सबकी कहानी अलग अलग होगी, ठीक है? सबकी कहानी क्या होगी? अलग अलग। तो हमको हर बार अलग अलग देखना है, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है, फिर वाई एक्सिस के अबाउट देखना है, फिर जेड एक्सिस के अबाउट देखना है। तो सबके अबाउट अलग अलग तरीके होंगे। मैं जितना बोलूँगा उतने से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से अभी 1 सेकंड के अंदर समझ में आएगा, ठीक है? कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे है, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है? Cl है, और यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे क्या है? H, ठीक है? अब मुझे इसे घुमाना है, तो घुमाने के मेरे पास कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 3, 4, 5, कितने तरीके हैं? 3 है सर, क्योंकि एक्सिस मेरे पास कितनी है? 3। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्सिस के अबाउट घुमाना होता है, रोटेशन करना होता है, ठीक है ना? मुझे बस ना एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन को दे दीजिए। अभी तक नीला क्लोरीन था, अब लाल हो गया। गर्मी के कारण कलर चेंज हो जा रहा है, क्या किया जा सकता है? देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास है
ऐसा मैंने बना लिया। अब मुझे इसको रोटेट करना है। मुझे रोटेट करने के कितने तरीके पता है। पहला तरीका तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ये कौन सा तरीका है सर? जेड एक्सिस है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये जहाँ पे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ये सर नो, ये क्या है? एक्स एक्सिस। और तीसरा तरीका ऐसे, दिख रहा है? फिर से देखिएगा, थोड़ा सा इसी में ऑड इवन वाली कहानी बन जा रही है। पेन है क्या? बहुत सारा पेन है, दिख नहीं रहा है। पॉइंट टूटे ना बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखिएगा पहला तरीका तो आप कैसे घुमा सकते हो? ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है घूम रहा है वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस है। मैं कैसे की ओर घुमा रहा हूँ? आगे की ओर। ऐसे घुमा रहा हूँ ना, ऐसे घुमा रहे हो। तो जब इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। और दूसरा तरीका, दूसरा तरीका अब आपके मन में चल ही नहीं पाएगा ना, एक्स एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस कौन सा होगा? बिल्कुल चलेगा। देखिए यहाँ से हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये है वाई एक्सिस, समझ पा रहे हैं? ये क्या है? वाई एक्सिस। चलाइए मन में, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है? सर वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, दिख रहा है ना। हमने जैसे पेन को पकड़ा यही पकड़ना है आपको। पेन हमने कैसा पकड़ा है? जेड की तरीके से। तो जब मैं घुमाऊंगा तो जेड है, ये समझ पा रहे हो? अब मैं मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ूंगा, ये ना मेरा वाई एक्सिस है। जब तक आप फील नहीं करोगे कन्फ्यूजन होता है, समझ पा रहे हैं? ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। समझे? आई बात समझ में? आई थिंक अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखो इस मॉलिक्यूल को मैंने पकड़ा, ये मॉलिक्यूल अभी ऐसे हमको नजर आएगा जब हम जेड एक्सिस के बाद घुमाएंगे। तो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब चलो कैसे है ये ऐसे है, मुझे पुनः ऐसे बनाना है। क्लोरीन नीचे है, अच्छा अच्छा, क्लोरीन ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। बस बॉन्ड ना टूटे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्या हो गया? जेड एक्सिस माना जाएगा, यस और नो? ये जेड एक्सिस है। अब मैं अगर मान लो इस जेड एक्सिस को पूरा एक चक्कर लगा दूँ तब जाके पुनः एक बार में फिर से वही बन गया जो पहले था, हाँ या ना? पूरा घुमाना पड़ा, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट इसको 360 डिग्री घुमाओगे तब ये पुनः उसी तरह बन जाएगा जैसे पहले था, ठीक है ना। यानी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है? अच्छा, अगले केस में मैं क्या करूँगा? इसको किस तरह घुमाऊंगा? वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओ इसको। अगर वाई एक्सिस के अबाउट में इसको घुमाऊंगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, ये मेरा मॉलिक्यूल सपोज कर लो। अब देखना थोड़ी सी आपके मन में कन्फ्यूजन आएगी, सर किसको लेंगे हम, किसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। ऐसे था ना। अब देखो यही चीज़ के लिए हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, इसी चीज़ के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्शन। देखो यही मॉलिक्यूल जब प्लेन अलग अलग है, अभी प्लेन ऐसे है, अभी प्लेन ऐसे हो गया, तो ये क्लोरीन आगे की ओर नजर आ रहा है और ये हाइड्रोजन किधर है? अंदर की ओर। ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर है। अगर मैं देखूं ध्यान से, पहले ऐसे है, इस प्लेन में रखा तो इस पर चिपका हुआ नजर आ रहा है, ऐसे किया तो बाहर और अंदर। अभी इस पर भी हमको काम करना है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना इस चीज़ को लेके। तो एक्चुअल में हमको पूरा खेला में घुमाना होता है। जैसे ये है हमारा, तो अभी ऐसे दिख रहा है, तो ये फिर कब ऐसे दिखेगा हमको? फिर 360 डिग्री घुमाओगे तो पुनः ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले केस में चलो जाओ। अगले केस में कहाँ चले जाओ? अगले केस में क्या करना है? एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। किस एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, इधर से मैं देखूंगा और इधर से पकड़ के घुमाऊंगा, तो फिर कितने देर बाद ये पुनः आ जा रहा है? 360 डिग्री, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, यहाँ पे है, फिर पूरा एक चक्कर घुमा दिया तो पुनः 360 डिग्री जब घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी कहानी को अच्छे से समझिएगा, क्या समझना ये देखिए। देखिए मेनली क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे डिफाइन करते हैं कि भैया उसको कितना डिग्री घुमाएं कि वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, ठीक है ना। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? Cl से। लेकिन समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे Cl था,
तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। 360 बार बार घुमाना पड़ा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हमको सबको 360 घुमाना पड़े। बहुत सारे मॉलिक्यूल कम ही एंगल में अपने आप को पुनः उसी अवस्था में कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम थोड़ा सा ही रोटेशन देंगे, जरूरी नहीं कि हम पूरा 360 घुमाएं। हर मॉलिक्यूल 360 घुमाने पे उसी स्थिति में आ जाएगा, ये तो सबको पता है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे पहुँच जाएंगे अगर हम 360 घुमाएं। तो हर मॉलिक्यूल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री C1, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे C1। अभी C1 समझ में आएगा? तो C1 जो होता है सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? लेकिन बाकी नहीं होते हैं। अब आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा, इसी कन्फ्यूज़न को मैं और अच्छे से दूर करता हूँ। कहाँ गया वो? मान लो यही हाइड्रोजन है, सपोज कर लो ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन अब तो सिमिलर हो गया ना। अब किसी एक्सिस के अबाउट घुमाओ, ध्यान से समझना। मान लो ये मैंने पकड़ा, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना घुमा दूँ कि पुनः ये सेम हो जाए। चलो मैंने अभी कितना घुमाया? 90। फिर मैंने इतना घुमा दिया 180, तो पुनः क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? सेम आ गया ना? क्या था? पहले ध्यान से समझना। ये था मेरा स्ट्रक्चर। अभी फिर से पकड़ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ले लिया। अब मैंने घुमाया 90 घुमाया, तो अभी तो चेंज हो गया दिशा। हम भाई इस तरीके से थे, अभी इस तरीके से हैं, तो वो तो सेम नहीं है। फिर मैंने इधर कर दिया, अब क्या हो गया? फिर सेम हो गया कि नहीं हो गया? भाई अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे आ गए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना घुमाना पड़ा सेम पाने के लिए? 180 ही घुमाना पड़ा। समझ पा रहे हैं? 180। बेंजीन कहाँ गया? बेंजीन, ये वाला बेंजीन दीजिए, ये थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये बेंजीन है। ओ सॉरी, ये देखिएगा कौन आ गया इसमें। ओहो, क्लोरीन नीचे भाग रहा है। दूसरे का है कि अपना ही है? उसी को दीजिए ना, ये तो समस्या चल रही है उसकी। कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा, ये बेंजीन है। इस बेंजीन के अंदर की कहानी देखिएगा, ऐसे है मेरा बेंजीन अभी, ठीक है? मैं इसको कितना रोटेट और कर दूं कि पुनः उसी अवस्था में आ जाए। ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं हल्का सा, मतलब इतना ही रोटेट करूंगा, पुनः उसी तरीके से बन गया कि नहीं बन गया जैसे पहले था। देखना ध्यान से, ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है कार्बन, इधर सब हाइड्रोजन कार्बन, इधर सब हाइड्रोजन कार्बन, इधर सब हाइड्रोजन कार्बन। मुझे कितना और क्या करना चाहिए? रोटेट कर देना चाहिए कि पुनः क्या हो जाए? पुनः क्या हो जाए? उसी मतलब हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे आ जाए और बाकी जगहों पे हाइड्रोजन कार्बन हो। तो मैं इसको रोटेट करके इतना ही रोटेट करूँगा, बस इतना ही रोटेट करूँगा ना, यहाँ से यहाँ, है कि नहीं है? तो फिर से वो पुरानी अवस्था जैसी नज़र आ रही है ना, जैसे पहली स्थिति थी कि सब जगह हाइड्रोजन कार्बन थे साइड साइड में और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन था, ऐसी स्थिति बन गई। तो कितना रोटेट करना पड़ा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ओनली 60 डिग्री रोटेट किया आपने और क्या बन गया? यहाँ पे पुरानी अवस्था में आ गया, ठीक है ना? ऐसे ही हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है। मेरे पास CH4 है, यस आई हैव CH4। देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जानते हैं क्या है? ये एक्चुअल में है BF3। ये क्या है? BF3। अब BF3 को पकड़ो। BF3 के बीच में, हर पॉइंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120 का होता है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का होता है। अब मान लो मैंने इसको रोटेट किया, तो मैं कितना रोटेट करूँगा कि पुरानी अवस्था में आ जाएगा? इतना। आया ना? कितना रोटेट किया? इतना। आया ना? तो कितना रोटेट करना पड़ा? 120। क्या 360 पूरा रोटेट करना पड़ा उस मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए? वेरी गुड, है ना? बहुत सही पढ़ रही है ये, वेरी गुड। ये हम लोगों ने समझा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब भैया किसी के भी अबाउट तुम क्या करो? रोटेट करो। गुस्साइएगा मत, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करो और पुनः उसी अवस्था में पालो, ठीक है ना? तो फिर आपको क्या बोलना है? तब आपको उस एक्सिस को क्या मान लेना है? अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? और हर बार तरीका क्या होगा कि आप जितना घुमाओगे उसको आप कितने से रिप्रेजेंट करोगे? n से, ठीक है ना? या मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये बोल दूँ, सीधा सीधा यहाँ पे ये मैं बोल दूँ कि n मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखना, n का मतलब होगा 360/θ। n मतलब 360/θ। और फिर जो n की वैल्यू आएगी यहाँ पे हम लोग रख देंगे। सर नहीं समझे? समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो इसको कितना घुमाना पड़ा है? सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन रखो पहले।
हाइड्रोजन था, तो इसको कितना घुमाएंगे पुनः ये पुरानी अवस्था में आ जाएगा। जैसे है मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे सेम बन जाएगा। सेम बनने का मतलब यार ऐसे बनाओ कि ये उसके ऊपर रखूँ मैं तो ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप भी हटाओ, सीधा सीधा क्या हो जाए, एक दूसरे को इम्पोज कर दे, ढक ले। इस तरीके से रोटेट करना है कि मतलब इसको ऐसा रोटेट करूं कि इसको रोटेट करने के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास है वो क्या हो जाए, इस पहले वाले स्ट्रक्चर को पूरा पूरा कवर कर लो। इस तरीके से करना है। तो जिस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे वही एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल। मैं इसको कितना घुमाऊंगा तो 180, थीटा कितना करना पड़ेगा, कितना घुमाना पड़ेगा इसको 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे क्या है मेरा 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो एन की वैल्यू निकालूंगा तो 360/180 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझ पा रहे हैं? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू फोल्ड सिमेट्री, टू फोल्ड सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो या टू फोल्ड सिमेट्री। क्लियर है? अभी हम लोगों ने BF3 देखा, यहाँ पे F था, ये पंखे के तरीके से होता है, ठीक है ना, 120 डिग्री होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पुनः इसका वो कैसा एक ऐसा इमेज लेके आऊँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आऊँ जो इसको पूरा पूरा ढक ले, तो मुझे कितना घुमाना पड़ेगा इसको 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 360/120 कैंसिल आउट, n की वैल्यू कितनी 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा C3, और C3 मतलब 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको मैं और डीप में भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर सर 3 फोल्ड AOS क्यों बोल रहा है, यहाँ पे 2 फोल्ड AOS क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। अभी आपको फील आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चल रही है। अच्छा, मैंने किसके अबाउट घुमाया ये तो हम लोगों ने बात ही नहीं की। ये जो आपने घुमाया वो किसके अबाउट घुमाया है, या आपने ऐसे घुमाया इसको, तो ऐसे घुमाने का मतलब आपने जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया है ना। आपने इसको कैसे घुमाया है, जेड एक्सिस के अबाउट। अभी आप चाहो तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है, हाँ या ना भाई। ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है एक्स, और ये बाहर वाला क्या होता है जेड। ऐसे तो चलता है। तो जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो ऐसे घुमाऊंगा, है ना। जेड एक्सिस के अबाउट तो बाहर से ऐसे, और वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे। क्लियर है, हाँ या ना। तो यही कहानी चल रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई है, जो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ AOS देख रहे हो किसका, इस पूरे स्ट्रक्चर का, वो किस एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट है, हाँ या ना। अब मैं अगर एक्स एक्सिस के अबाउट देखूँ, तब एक्स एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो ये इसको क्या होगा, मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे पलट दूंगा, देखना कैसे होगा, बहुत ज़रूरी है समझना। ये देखना, ये है ना, इसको मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। अभी फील आएगा तुमको, यहाँ से ऐसे घुमाऊंगा, जब घुमाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे दिख रहा है ना उसमें, ऐसे घुमा, क्या उसी की तरह आ गया, नहीं ये ऐसे था सर, ये ऐसे है, प्लेन चेंज हो गया ना। ये पहले बाहर की ओर देख रहा था, अब ऊपर की ओर देख रहा है, फिर अब बाहर की ओर, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे पहले था वैसे हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों ओर है। तो इसका मतलब कितना घुमाए, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमाए, ये सर नो, पूरा का पूरा 180 डिग्री। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कि 180 डिग्री कैसे हो रहा है ये। आई होप क्लियर हो गया। तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी इसका कितना आ रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 आ रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। C3 का मतलब 120, क्लियर है, ठीक। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अबाउट जितना हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट हो, उतना ही जेड एक्सिस के अबाउट हो। समझ पा रहे हैं ना, सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। C1, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है A1, तो A1 का मतलब कितना घूम रहा है वो, 1 फोल्ड होगा, आया ना, 1 फोल्ड। और 1 फोल्ड का मतलब थीटा कितना रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना रहा होगा मेरे पास 360, यस और नो। अगर मान लो मैंने लिखा है C2, क्या लिखा है C2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 फोल्ड, और 2 फोल्ड का मतलब एंगल कितना मतलब कितना घुमाया गया सर 180, कितना 180। C3 का आ गया तब, C3 मतलब 3 फोल्ड, 3 फोल्ड का मतलब यहाँ पे थीटा कितना रहा होगा 120। C4 आ गया तब, इसका मतलब 4 फोल्ड है ना,
4 फोल्ड है, और इस कंडीशन में क्या होगा थीटा, कितना होगा 90 डिग्री। C5 हो गया तब 5 फोल्ड है, आया ना, और 5 फोल्ड मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। आएगा बेंजीन के अंदर, बेंजीन क्या हुआ, ओ सॉरी यहाँ पे 5 बार में 60 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने नहीं, इसी में से किसी ने बोला, मैंने सोचा भी नहीं, वैसे डाल दिया। ठीक है ना, ऐसा कहें कमाल करती है। 5 का मतलब n की वैल्यू 5 का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 5 रख लिया तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 5 से डिवाइड करो, इतना नहीं आ रहा है तुम लोग को, 75 कितना होगा 72 होगा, 72 होगा कि नहीं होगा, कितना तुम लोग कंफ्यूज हो, तो ये देखना 360 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, डिवाइड सिखाना पड़ रहा है पूरे के बीच में, 5 2 जा 10, 72 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो गया 72 डिग्री। ठीक है, और C6 आ गया तब, C6 मतलब कितना फोल्ड कर रहा हूँ मैं, 6 फोल्ड है, 6 फोल्ड मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, आया ना, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो, क्या समझोगे कि ये जो C1 है इट इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, यस और नो, किसी भी मॉलिक्यूल को जब क्या कर दोगे 360 घुमाओगे तो 100% श्योरिटी है ना भाई, तो क्या होगा पूरा का पूरा पुनः वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। ठीक है ना, तो ये तो सब में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। किसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, C2 से। ठीक है ना, तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो C2 वाले हैं, फिर C3 वाले देखेंगे, मतलब ऐसे ही हम देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इसको 2 फोल्ड और 3 फोल्ड क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट कर